अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट सना हयात। इस वक्त आज हमारे साथ जो मौजूद हैं एक मॉडल हैं, वो है बहुत सुपर टैलेंटेड मॉडल जिन्होंने एक अरसे पहले मॉडलिंग की फील्ड में काम स्टार्ट किया और अपने आप को मनवाया। उन्हीं से जानते हैं उनकी जर्नी, कैसे स्टार्ट किया काम, कैसे काम मिला और कैसे इस जो मॉडलिंग एक शौक़ था वो हुआ और आगाज़ कैसे किया इस फील्ड में आने का। जी, तो हमारे साथ मौजूद है ज़ारिया खान। ज़ारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। ज़ारिया, ये बताओ, तुमसे ही जान लेते हैं कैसे काम स्टार्ट किया, कैसे शौक़ हुआ, पहला चांस किसने दिया? पहला चांस मुझे इस फील्ड में लाने वाले हमारे उस्ताद मिस्टर खावर रियाज साहब हैं। आप सभी जानते हैं उनको, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और उन्होंने मुझे स्टार्ट दिलवाया यहाँ पर। और मैंने अपनी इस कैरियर में स्टार्ट लिया था एक फ़ैशन शो से एक्चुअली, और उसके बाद फिर उस फैशन शो के बाद आगे से आगे अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते गए और इंशाल्लाह आज तक आप देख ही रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, खावर रियाज तो मॉडलिंग की फील्ड में बहुत से लोगों के लिए एक रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं ना, वो उन्होंने काम किया, सबको मॉडलिंग में चांस दिलवाते हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है मॉडलिंग की फील्ड में। अच्छा ज़रा ये बताओ कि चांस तो जब मिल गया तो कोई ऐसी यादगार मेमोरी मॉडलिंग से हुई हो कि किसी से डांट पड़ी हो, कोई ऐसा मिसहैप कोई याद हो तुम्हें? तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। बड़ी स्मूथ जर्नी गई है। बहुत अच्छी गई है। और बल्कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो मेरा रहा था अपनी फील्ड में, वो मेरा सबसे पहला ड्रामा था पॉलर वाली लड़की, बोल एंटरटेनमेंट के लिए। वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था एक्टिंग के हवाले से, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पर। अच्छा, तो ज़ारिया ने व्यूअर्स हमें बताया कि मॉडलिंग के अलावा एक्टिंग भी कर रही हैं और एक्टिंग कर चुकी हैं, तो कितने ड्रामाज और कितने प्रोजेक्ट में काम किया और कैसा काम किया, लीड मिला, क्या रोल था आपका? मैंने 2 ड्रामास किए हैं अभी तक और इंशाल्लाह आगे भी काफ़ी सारे ड्रामास करने का मेरा प्लान है और मैं करूँगी। एक मैंने जैसे कि अभी आपको बताया बोल एंटरटेनमेंट के लिए किया है, और एक मैंने किया है अरशद हुसैन साहब ने उसे डायरेक्ट किया था LTN के लिए, उसका नाम था इश्क़-ज़ात, और आगे फर्दर भी प्लान। कैसा लगा? एक्टिंग ज़्यादा मज़े की लगती है कि मॉडलिंग ज़्यादा मज़े की लगती है? काम दोनों ही मज़े के हैं, बहुत इंजॉय करके करना चाहिए, तभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है। तो मुझे तो दोनों जगह ज़्यादा मेहनत लगती है? तुम्हें लगता है कि ये तो मैंने ऐसे कर लिया, इसमें थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है समझने में, करने में? नहीं, मैं एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो इंजॉय करती हूँ वो एक्टिंग को करती हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छे हमारे जो सीनियर लेजेंड्स हैं, हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ज़ारी, पहला इंटरेस्ट एक्टिंग ही था कि मॉडलिंग को उस जगह पे आने के लिए एक वो बनाई, रीज़न बनाई? क्या था पहला, क्या शौक़ था, मॉडलिंग के एक्टिंग? मेरा जो पहला शौक़ था वो तो खैर था कि बस तैयार होना, अच्छे कपड़े पहनना और मेकअप करना। मतलब वो बचपन से वो लड़की थी ज़ारिया जो शीशे के आगे खड़ी होकर तैयार होती थी और कहती थी मुझे कुछ ऐसा बनना है। बस मुझे अपने आप को अच्छा दिखना ज़्यादा पसंद था, यूँ समझ लें। अच्छा, चलें, तो अब स्टार्ट कर लिया, काम कर रही हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। अभी आप बता रही हैं मैंने LTN के लिए लीड रोल में काम किया है इश्क़-ज़ात में। तो ये बताएं कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने स्टडीज़ क्या की हैं और फैमिली की तरफ से क्या प्रॉब्लम्स आई कोई कि नहीं आई, कि फैमिली बड़ी अच्छी थी कि जी कर लो काम जाके, ज़ारिया जी लो अपनी ज़िंदगी? नहीं, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आती हैं, कन्विंस करना पड़ता है, थोड़ा सा अम्मा अब्बा को मनाना पड़ता है, लेकिन फिर उनको काम करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया अपने आप को कि देखें मैं कर सकती हूँ, मुझे प्लीज़ करने दें। तो उनकी तरफ से फिर सपोर्ट भी मिली और अल्हम्दुलिल्लाह अब जहाँ पर भी हूँ ऑब्वियसली फैमिली की वजह से हूँ, उनकी सपोर्ट है तभी। अच्छा, तो स्टडीज़ में क्या किया, कैसे अपनी पढ़ाई के दौरान काम स्टार्ट किया कि पढ़ाई के बाद काम स्टार्ट किया? नहीं, मैं पढ़ाई साथ साथ कर रही थी और उसके साथ फिर मैं लाहौर शिफ्ट हुई। उसके बाद फिर मेरा खावर रियाज से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ट्राई करना चाहिए, करके देखें, चांस लेके देखें। तो मतलब फिर आपने चांस लिया तो वो आपके लिए बड़ा ही खुशहाल साबित हो गया? मैं बहुत ज़्यादा विलिंग थी कि मैं कुछ ऐसा करूँगी, तो अल्लाह की तरफ से एक मौका मिला और उन्होंने। इजी जर्नी जा रही है अभी तक आपकी, आराम से चांस मिलने जा रहे हैं, ये तो आप लकी हैं। अच्छा, ये बताओ कोई फ़नी इंसिडेंट मॉडलिंग में हुआ और तुम्हें याद हो, तुमको यार ये तो बड़ा ही फ़नी था, मेरे साथ हो गया, ऑकवर्ड मोमेंट कोई? नहीं, अभी तक तो है कुछ ऐसा नहीं हुआ। हमारा तो रोज़ ही सब कुछ फ़नी होता है और सब कुछ ही। तो ये बताओ ज़ारिया कि खाने में क्या पसंद है, खाना बना लेती हो कि सिर्फ खाने का ही शौक़ है? खाना मुझे बनाने का शौक़ तो है, लेकिन मेरी मम्मा जो है वो थोड़ा ज़रा मुझे किचन से दूर ही रखती हैं। अच्छा। क्योंकि मैं जब किचन में जाती हूँ तो सब कुछ उल्टा हो जाता है और सारे मामला ख़राब हो हर जाते हैं। बच्चियों की तरह, हर लड़कियों की तरह, तो जैसे माँ बाप चाहते हैं कि बच्ची हाँ। बेटी ना ही जाए, किचन में जाके गंद ही डालेगी। बस सही है। तो अब ये काम
तो कर रही हो, तो कैसा लग रहा है, कैसी जर्नी जा रही है? तुम्हें क्या लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप था मॉडलिंग में आना तुम्हारे लिए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा रहेगा। अच्छा, तो अब तो ये जो काम कर लिया, तो अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या, किन पे वर्क कर रही हो, कैसा काम सोचती हो? कि क्या एक कहते हैं ना कि एक बंदे ने सोचा था मैं ऐसा करेक्टर करना चाहती हूँ, कोई ऐसा करेक्टर जो तुम्हारे माइंड में मैंने करना है? करेक्टर सारे अच्छे होते हैं, हमें अच्छे से करना चाहिए, हर करेक्टर ही अच्छा है, हर करेक्टर की मतलब अपनी जारिया की जगह कोई है, डिमांड नहीं है, value जारिया को कोई करेक्टर मिलता है मतलब तो जारिया मतलब ये नहीं कहती कि ये करना है, ये करना, जारिया कर लेती है। नहीं, क्योंकि देखिए करेक्टर आपके लिए एक चैलेंज है, एक नया करेक्टर आपके लिए एक चैलेंज है। आप जैसे नहीं है, आपने वैसा बन के दूसरे को दिखाना है और उसमें पूरा उतरना है, वही फील आनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो भी करेक्टर हो वो ही अच्छा है जिसे आप अच्छे से कर लें। अच्छा, तो डायरेक्टर से डांट वगैरह पड़ती है कि बस जारिया जाती है और जाके वन टेक करके काम हो वो जब जाती है? कभी कभी जब नए नए सीखने के मराहिल होते हैं तो ऑब्वियसली डांट भी पड़ती है, प्यार भी मिलता है, समझाते भी हैं, तो ये तो सब मेरा ख्याल है कि काम के ये तो सीखने की कहते हैं ना एक जर्नी हाँ, है। ये तो अच्छा, तो जर्नी। जब काम करती हो तो फिर उसके बाद क्या रूटीन है, कैसे अपनी रूटीन को मतलब एक हैंडल करती हो, क्या तुम्हारा सारा ऑल डे रूटीन है? काम होता है, शूट्स पे जाते हैं, शूट से फ्री होके जिन डेज में हम फ्री रहते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग और गेट टुगेदर्स तो फैमिली को तो बड़ा शिकवा होता होगा कि जारिया टाइम नहीं देती हमें, जारिया तो बस काम करती रहती अक्सर है। ज़रूर काफ़ी सारे रिलेटिव्स को बड़ा होती है शिकायत कि जी टाइम नहीं मिलता और आप बैठती नहीं है साथ, ये वो। लेकिन जब कभी कभी इवेंट्स होते हैं ईद वगैरह पे इस तरह से, तो फिर ज़रूर गैदरिंग करते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट। अच्छा, तो क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से आ रहे हैं, किन पर काम कर रही हो अब? 3-4 प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं अपकमिंग, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर मुझे देखेंगे दोबारा और बस सरप्राइज़ है। चले आपको यही है कि नेक ख्वाहिशात हैं कि आपके लिए कि आप अच्छा काम करो, फील्ड में आगे बढ़ो। अच्छा, ये बताओ कि जब काम कर लेती हो और जब यहाँ पे, और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ इस फील्ड में तुम्हें दोस्त अच्छे मिल रहे हैं कि बस तुम अकेली रहना पसंद करती, क्या मतलब तुम्हारी नेचर? नहीं, मेरी नेचर ऐसी है एक्चुअली कि मुझे ना बहुत जल्दी मेरी दोस्ती हो जाती है सबके साथ और घुल मिल जाती हूँ मैं बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे अकेले खामोश बैठने की आदत नहीं है। घर में भी मैं क्योंकि इकलौती हूँ तो बड़ी सबके साथ मिलजुल के हंसना खेलना, किसी की तरफ से कभी कोई नाराज़गी रही नहीं। तो सेट्स पे भी इसी तरह होता है कि मिलजुल कर, और काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन गए हैं और शूट्स के अलावा भी हम सारे फ्रेंड्स मिलके कभी गेट टुगेदर्स करते हैं, आउटिंग पे भी जाते हैं, तो बहुत और अच्छा। मॉडलिंग एक्टिंग के अलावा क्या शौक है, क्या गाना वाना गा लेती हो? मॉडलिंग और एक्टिंग के अलावा मुझे पेंटिंग का शौक है। तो कहीं से सीख रही हो? नहीं, बस वैसे ही। तो कुछ बनाती हो? बस कभी कभी बैठ के ऐसी कोई ड्राइंग्स बना ली हैं, कुछ पेंटिंग कर ली, इस टाइप का शौक है। क्योंकि जैसे इस फील्ड में हो गया कि जो मॉडलिंग एक्टिंग कर रहा है तो उसके लिए गाना भी बहुत ज़रूरी अब एक करार दे दिया, तो तुम्हें अभी तक कोई ऐसा सिंगिंग का शौक नहीं हुआ? अभी तक ट्राई नहीं किया मैंने, चलें अच्छा। कभी दिल में आएगा तो ट्राई भी कर लेंगे। चलो ठीक है। और क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है काम को लेकर, क्या सोचती हो कि मुझे आगे ये करना है, क्या करना चाहती हो? देखें अभी तो स्ट्रगल चल रही है, इंशाल्लाह आगे से आगे बढ़ने की कोशिश है, अच्छे से अच्छा काम करेंगे और फिर जहाँ से जहाँ काम ले जाए। मोहब्बत हुई है, कुछ सोचा है कि किससे होगी, और अगर हुई है तो किससे हुई है? अभी तक टाइम नहीं मिला इन सब बातों के लिए। तो ज़ारिया बताओ, लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या सोचती हो? क्योंकि तुम तो मॉडल हो, तुम्हें तो एक शौक होगा हर टाइम पैम्पर्ड रहने का, खिदमत करवाने का। क्या एक एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी शौहर के? खाना पकाए तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम करे, पेडिक्योर करे, क्या करे, क्या चाहती हो? सब कुछ करे। अच्छा, मतलब तुम चाहती हो कि वो तुम्हें मतलब अम्मी अब्बू की तरह बिल्कुल संभाले? नहीं, अम्मी अब्बू की तरह नहीं संभाले बिल्कुल मतलब बच्चों की तरह काम करे। हाँ, लेकिन सारे काम करे, बर्तन धोए, कपड़े धोए, घर की सफाई करे। तुम्हें शौहर चाहिए काम वाली भाई। आजकल के तो लड़कों के भी बहुत नखरे हैं, लड़कियों के भी बहुत नखरे हैं, तो तुम्हें लगता है कि आज के टेन्योर में तुम्हें ऐसा लड़का मिल जाएगा जो तुम्हारे हर नखरे, हर काम पूरे करे? अभी वो टेन्योर आने में बहुत टाइम है, तब अच्छा, तक तो मिल ही जाएगा। फैंस तो मिलते होंगे, कोई बड़ा पागल भी हुआ, कोई ऐसा वाकया कोई फैन बहुत पागल हो गया और कहता हो बस चीज आ रही है, तुम मेरी ही हो और मैंने तुमसे ही शादी करनी है, ऐसा कुछ? नहीं प्लीज, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। इनके साथ कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं हुआ अभी, ये बहुत ज्यादा अच्छे फ्लो में जा रही है। अच्छा, तो ये बताएं, आप ड्रामास कर रही हैं और अब आपने बताया मैं 1-2 ड्रामा कर रही हूँ, बड़े अच्छे ड्रामास आपने किए, तो फिल्म लाइन की तरफ क्या जाने का रुझान है, और अगर जाओगी तो क्या लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन सोची है अपनी, या कोई तुम्हें अभी तक ऑफर आई हो फिल्म की? ऑफर्स तो ऑब्वियसली आती रहती हैं, क्योंकि जब आप फील्ड में एंटर हो गए तो फिर ऑफर्स तो सारी आती हैं, लेकिन ये कि अभी मैं ड्रामा से थोड़ा सीखना चाहती हूँ ताकि मैं थोड़ा ज़रा प्रैक्टिस हो जाए मुझे कैमरे की और हर चीज़ की, डायलॉग्स की, फिर इंशाल्लाह फिल्म की तरफ भी जाऊँगी
और ऑब्वियसली फील्ड में आए तो सब कुछ करेंगे। तो ज़ारिया ये बताओ कि फिल्म किस तरह की चाहती हो, ये जो जैसे आजकल हमारी बहुत मॉडर्न फिल्म चली, करण जौहर टाइप चाहती हो या मौला जट टाइप चाहती हो? अब तो वैसे मौला जट भी बड़ी मॉडर्न होकर आ गई है, एक उसने एक कहते हैं ना कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट ही मौला जट का चेंज हो गया, लेकिन अभी तक लगी नहीं है, उसका वेट सबको ही है। तो कैसी फिल्म चाहती हो? हमारे पाकिस्तान में अभी आप देखें कि इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ बन रही हैं, माशाल्लाह काफ़ी जो है वो पॉलिश्ड हो गए हैं हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है। तो कोई लिमिटेशंस बनाई है कि मैं फिल्म में ये नहीं करूँगी, ये कर सकती हूँ, ऐसा कुछ क्या है कि सब कुछ कर सकती हूँ? नहीं, अच्छी फिल्म होनी चाहिए, अच्छी स्टोरी होनी चाहिए, कोई मॉरल स्टोरी होनी चाहिए जिसमें कोई लेसन जैसे आजकल हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे तरक्की कर रही है और उसमें वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को भी लेकर आगे चली गई है। अपने कुछ हमारे नॉर्म्स और रूल्स भी होते हैं। आप क्या सोचती हो कि नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो करना चाहिए कि बस फिल्म है तो बस सब कुछ करें? नहीं, ऑब्वियसली रूल्स को फॉलो करना चाहिए, आपको हर चीज़ को नज़र में रखना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बस हम अब निकल पड़े हैं तो सब कुछ ही करना है। हर चीज़ को नज़र में रखते हुए आपको स्टेप उठाना चाहिए, मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल। तो जी ये ज़ारिया हमारे साथ मौजूद थी, हमने ज़ारिया से बातें की, उनको जानना, उनको पूरी जानने की कोशिश की, लेकिन ज़ारिया के साथ बहुत कुछ ऐसा तो अभी हुआ नहीं, बहुत स्मूथ जर्नी जा रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़ारिया बहुत लकी और मैं उनके लिए दुआ गो है कि वो आगे भी उनकी बहुत स्मूथ जर्नी जाए, तरक्की करें, कामयाबी हासिल करें। तो हमारे साथ ज़ारिया थी और हमने उनसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। डेली पाकिस्तान की तवज्जुह से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।